वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वाजिद खान सर। अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है, लाइव में भी मुझसे पूछते हैं लाइव सेशन के दौरान कि सर कितना टाइम लगेगा मुझे इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश कितना टाइम लगेगा इंग्लिश बोलने में। अक्सर बच्चे ऑफलाइन जब क्लास चलता था उसमें भी सवाल करते थे। तो ये ऐसा सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो आज इसकी वीडियो में इस पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा आपको इंग्लिश बोलने में। पहली चीज़ क्या है कि अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसके लिए जो फोरमोस्ट जो चीज़ है, वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अपने क्लासरूम में भी मैं लगा कर रखता हूँ पोस्टर, वहाँ पे लिखा होता है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। जब ये चीज़ें बार बार बोलते हैं, ये चीज़ जब आपके जहन में बार बार आती है, जब आप बार बार देखते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड में, आपके जहन में ये बात बैठती है कि इंग्लिश जो है वो आसान है। और मैं एक और पोस्टर में लगा कर रखता हूँ, इंग्लिश इज़ ईजी। इंग्लिश आसान है, बहुत आसान है और आप इसको सीख सकते हैं, यू कैन। लेकिन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए पहले दिन से ही। आपको फिर क्या तरीका है कि आप सीखेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितना टाइम लगेगा। ये अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए, हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये यहाँ के जो लोग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। ये हमारी पहली ज़बान नहीं है, पहली भाषा नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है। अब अगर वो आदमी जो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में हो, तो उसके लिए तो कोई ये मैटर ही नहीं करता। वो कभी भी, वो चाहे 2, 4, 10 दिन के अंदर में ही माहौल में रहेगा, सीखना शुरू कर देगा। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि हम कहीं क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का माहौल तो होता है, अगर स्कूल में है तो वहाँ माहौल होता है। जैसे ही हम घर आते हैं तो फिर हम मदर टंग में आ जाते हैं, अपनी मादरी ज़बान हम बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। तो ऐसे माहौल में ये कह पाना कि कितना टाइम लगेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट इनफ हैं और कितने डिटरमिन्ड हैं। ये डिटरमिन करता है आपका डिटर्मिनेशन कितना है, पक्का इरादा कितना है, कि आप कितने डेडिकेटेड हैं आप अपने इस गोल के प्रति, आप अपने लक्ष्य के प्रति कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने चाह लिया कि मुझे इंग्लिश बोलना है, आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। महात्मा गांधी का एक कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर बच्चों को मोटिवेट करते हुए यूज़ करता हूँ। अ मैन इज़ बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। इंसान जो है अपने ख्यालात की पैदावार है, वो जो सोचता है बन जाता है। मानव अपनी सोच से बनता है, अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो चाहता है बन जाता है। अगर आप चाहते हैं वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू विल हैव टू डिटरमिन फर्स्ट, आपको पक्का इरादा करना पड़ेगा। अगर आप पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको बोलना है और आपको शुरू करना, आपको कोशिश करना है। अब ये कि टाइम कितना लगेगा, मैं ये अक्सर लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि सर्वाइवल इंग्लिश बोलना, सर्वाइवल इंग्लिश क्या है कि वो इंग्लिश जिसमें किसी से आप बात कर सकते हो, वो इंग्लिश कि अगर किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना, स्टेशन पे गए हैं, आपको कुछ बात करनी हो आपके ट्रेन के मुतालिक, अगर आप फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो आपको वहाँ पूछना हो, अगर कहीं एडमिशन के लिए गए हैं, आपको इंक्वायरी करना हो, आप और किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं बस में, ट्रेन में या कहीं भी, आपको उससे थोड़ी बहुत बात करनी हो, इसको बोलते हैं सर्वाइवल इंग्लिश। ये सर्वाइवल इंग्लिश जो है वो 4 से 6 मंथ्स के अंदर भी हो जाता है, इतना हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लॉलेसली, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फ्लॉ, आप चाहते हैं कि बगैर हेजिटेशन के बोले, तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं। इसके लिए डिपेंड करता है आपका डिटर्मिनेशन, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप कितना डेडिकेटेड हैं। उसके लिए कुछ तरीका है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ टिप्स को फॉलो करने के लिए। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। पहली बात तो यह है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाइए कि नहीं, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक एंड आई स्पीक, मैं बोल सकता हूँ और मैं बोलता हूँ। कोई आपसे पूछे कि कैन यू स्पीक, यस आई कैन। छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा जुमला जो आप दिन भर बोलते हैं, कम हियर, गो देयर, लेट्स गो टू प्ले, लेट्स स्टार्ट रीडिंग, ओके वेट योर टीचर इज कमिंग, ओके डोंट मूव, डोंट स्टार्ट, डोंट शाउट, लेट्स गो टू प्ले। छोटा छोटा जुमला आप बोलना शुरू कीजिए। और ये छोटा छोटा जुमला जब आप बोलते हैं, छोटा छोटा वाक्य बोलते हैं, तो आपको लगता है कि आपको योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बूस्ट, यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस अब बढ़ रहा है, मैं बोल सकता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन जो शुरू में कुछ अगर रट भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर फेवरेट डिश,
योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, एनीथिंग एल्स, वो आप व्हाट इज़ योर हॉबी, ये सब याद कर लीजिए। जब कोई आपसे पूछता है कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू टॉक इंग्लिश, येस आई कैन, आपसे पूछता है ओके गिव यू इंट्रोडक्शन, अक्सर लोग पूछ देते हैं इंग्लिश में कि इंट्रोडक्शन ज़रा बताना तुम, आपने भले याद ही किया शुरू में, जब आप बता देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपको लगता है कि नहीं मैं बोल पाता हूँ, आज मैंने बोल लिया। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 2-4 लोगों को फेस करने से नहीं घबराना है। अब माहौल कैसे बनाएंगे, ऐसे जगह पे जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती आमतौर से, वहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट, ये आपकी जिम्मेदारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने के लिए इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपने 2-4 ऐसे फ्रेंड को जोड़ना पड़ेगा कि जो इंग्लिश बोलने के लिए वो भी इच्छुक हैं, वो भी ख्वाहिशमंद, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको वैसे फ्रेंड्स के साथ माहौल बनाकर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, आप टहलने जा रहे हैं, तो जैसे आप 3-4 एक साथ हैं या 2 हैं, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें। आप अगर 2-4-5-10 लोग हैं एक बैच के हैं, अगर आप सब लोग चाहते हैं रियली, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आप बिल्कुल अपने इसमें आप जेन्युइन हैं, अगर आपको सीखना वाकई, तो आप आपस में इंग्लिश में बात करें, एक ग्रुप बना लें, वो किसी भी सोशल मीडिया इस पे व्हाट्सएप के लिए, टेलीग्राम पे कहीं भी बना लें, और वहाँ पे आप लोग करेंगे मुझे इंग्लिश में ही बात करना है, तो आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू नो, इट डजेंट मैटर हाउ मच यू यूज, इट डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग सेंटेंसेस यू आर यूजिंग। इन द बिगिनिंग जस्ट यूज सिंपल सेंटेंसेज, छोटा सेंटेंस यूज़ कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेज। लेट्स गो, डू इट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हेल्प मी, सिट डाउन, डोंट सिट हियर, डोंट शाउट, don't make a noise, switch on the fan, switch off the fan, switch off the bulb। ओके, छोटा सेंटेंस आप बोलना शुरू कीजिए। इससे क्या हुआ, आपको लगेगा कि नहीं आप बोल पा रहे हैं। जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो भी इंग्लिश के आपको वोकैबुलरी में जो भी वर्ड आपने याद किया है पहले से, आप उन वर्ड्स को डेली यूज़ कीजिए। छोटा सेंटेंस बनाइए उन वर्ड्स पे, उनको रटने की ज़रूरत नहीं सेंटेंस को, उसको धीरे धीरे यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई मौका मिलता है ऑफलाइन क्लास के लिए, आप ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करते हैं कहीं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, ऑफलाइन क्लास अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे जाएँ, तो क्लास में आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बोलना। अगर मौका मिले कि खड़े होकर बोलना, वहाँ पर बोलिए, फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में बात करिए। और टीचर अगर आपको पढ़ाते हैं कोई स्ट्रक्चर, तो स्पोकन के लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने सेंटेंस रटना, 50 सेंटेंस रट ली याद हो, नहीं, आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, अब इस पर आप 100 बना सकते हैं। आई हैव टू राइट, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू बाई अ बुक, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू वेट फॉर हिम। आप इस पर चाहे जितना बना सकते हैं। इसी तरह से अगर शुड पे यूज़ बनाना है, आपको झूठ नहीं बोलना, यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको हमेशा सच बोलना, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हम लोग को चलना चाहिए, वी शुड गो देयर। तो आप शुड पे जितना बना सकते हैं। कैन पे जो एबिलिटी को बताता है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व इट, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप यूज़, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर पे आप यूज़ कीजिए कि आपने जितना भी वर्ब फॉर्म्स याद किया, एक्शन वर्ड पे आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए सेंटेंस। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा। अब ये है कि एक तो माहौल आपने बनाया, उसमें आप डेली यूज़ करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, आप चैट कर रहे हैं इंग्लिश में। आप जो लिसनिंग जो है, इसको हैबिट को आप डेवलप कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में सुनिए। ये लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कोई स्पीच सुनते हो, आप क्रिकेट कमेंट्री है, मूवी है, कुछ भी, एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं, आप सुने ज़रूर, खूब सुने, और जो कुछ सुनते हैं उसको आप कॉपी करने की कोशिश, ट्राई टू इमिटेट इट। अगर आप उसको कॉपी करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस सेंटेंसेस इन योर कन्वर्सेशन वाइल कम्युनिकेटिंग विद द फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स। आप फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं, आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। जब आप छोटा सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको लगता है मैं बोल सकता हूँ। मैं अपने फर्स्ट डे से ही अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, जिस दिन इंट्रोडक्शन सिखाते हुए मैं बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन तुम सुनाओ, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, बोल्डली। जब वो सुनाता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि टुडे यू हैव स्पोकन इन इंग्लिश, today you have told each and everything about yourself in English, it means you can speak English and just now you have spoken। आपने बोला है और आप बोल सकते हैं। तो आपको लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलता हूँ, यह कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई स्टोरी बुक पढ़िए, जो कुछ मन करता है आप पढ़िए। अपना डेली रूटीन, सुबह से शाम तक, रात तक आपने क्या किया है, एक डायरी में, कॉपी में नोट कीजिए। आपने क्या किया, टूटी फूटी सेंटेंस में, टूटी ब्रोकन, आपने क्या किया, ग्रामर की गलती को छोड़िए। याद रखिए, बगैर ग्रामर के भी कोई इंग्लिश बोल सकता है।
यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट रीडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, विदाउट प्रैक्टिसिंग ग्रामर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्रामर पढ़ना है आपको। ग्रामर भी पढ़ना है तो रटना नहीं है। कोई ग्रामर हम पढ़ते हैं इसीलिए, और इतना ही ग्रामर पढ़ते हैं कि जितने से हम बोल चाल में यूज़ कर सकें। बात में कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए जितनी इंग्लिश की ज़रूरत है, जितनी ग्रामर की ज़रूरत है, आपको उतने को ध्यान दें। आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मैंने कुछ अभी बताया था, जैसे आप टेंस का ही किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसमें आपको एक आपने स्ट्रक्चर देखा, उस पर हज़ारों सेंटेंस बनाइए। रटना नहीं है उसको, कोई और मैथ्स की तरह बनाना नहीं है। ग्रामर इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से हम बोल सकें, अच्छे से इंग्लिश को समझ सकें, और जो पढ़ा हुआ है उसको बोलने में, लिखने में और समझने में हमारे काम है। ये मकसद है ग्रामर का। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। और ये 6 महीना 10 महीना ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये असल क्या इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 4 से 6 महीने में अगर कहीं क्लास आप करते हैं या खुद से प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको सर्वाइवल इंग्लिश 4 से 6 महीने बिल्कुल आ जाएगी। इंग्लिश में आप बातचीत करने लगेंगे, किसी की बात को समझने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा करें, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप चाहते हैं कि फ्लुएंसी आ जाए, इफ़ यू वांट टू अटेन परफेक्शन, तो आप इन टिप्स को रेगुलर फॉलो करते चले। आगे चलते डे बाई डे यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस टिप्स को फॉलो करें, 4 से 6 महीने में आप ड्रास्टिक चेंज फील करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ 1 महीना के अंदर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप खुद से महसूस करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैंने इसको यूज़ किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि व्हेनेवर आई विल गो live you will be notified, and whenever I'll upload a new video you will receive notification and you can join us. Okay, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।